ये अहम खबर देखिए और उसके बाद मेहमानों की तरफ चलते हैं। रूस यूक्रेन तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से रूस ने बनाई दूरी। कमला हैरिस और एंटनी ब्लिंकन मौजूद, बड़े रक्षा अधिकारियों के साथ चल रही है बैठक। बैठक का एकमात्र एजेंडा, रूस को रोके कैसे। अब यह सवाल यह भी है कि जाहिर है अगर कहीं एक छोटी सी भी रोशनी दिखाई देती है उम्मीद की तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अब ये पूरे सियाह साए में क्या केवल एक छोटी सी ही चिंगारी के तौर पर, छोटी सी ही रोशनी के तौर पर यह उम्मीद दिखाई दे रही है क्या? जरा यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और अब हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर पी स्टॉपगन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्लोमेसी का खासा अनुभव, और अब तो ये सब्जेक्ट बाकायदा अब स्टूडेंट्स को वो पढ़ा भी रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। यही समझना चाहता हूं कि ये उम्मीदें कहां कितनी बची हुई हैं या चिंताएं कितनी बड़ी हैं सर अब दुनिया की। स्टॉपगन सर। देखिए ये तो एक दुनिया का बहुत ही बड़ा एक अनोखा एक क्या कहते हैं हम, एक कॉर्नर स्टोन पे पहुंच गया है। शुद्ध काल के बाद अब कुछ भी हो सकता है, या तो युद्ध हो सकता है या शायद यूरोप में एक तनाव बढ़ सकता है। मुझे ये लगता है कि अभी भी एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की तरफ रूस की चाल वही रहा है कि वो एक साइऑप के थ्रू अंदर ही एक क्या कहते हैं गड़बड़ पैदा कर सकता है। सर लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, और जाहिर है आप लोग एक्सपर्ट बेहतर बता सकते हैं कि ये साई ऑप्स करते हुए खुद के लिए कोई लकीर खींची जाती है, या साई ऑप्स में इस पर डिपेंड करता है कि आपकी लकीर क्या है कि दूसरा अपनी लकीर कहां खींचता है, या फिर आपके लिए कोई हद नहीं होती, ये समझना चाहता हूं। और वायलाबाद साहब जहां पर आप मौजूद हैं और जो आपका तजुर्बा है, ये बात कहीं रुकती दिखाई दे रही है? ये तो दो चीज देखना पड़ेगा। ये तो झगड़ा जो चल रहा है, एक बायलैटरल है, एक रशिया के साथ तो यूक्रेन की तरफ है। जो उसकी मतलब डिस्प्यूट चलता रहेगा वो तो कम से कम 10 साल तक भी, और जब तक सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया उसी के वक्त में शुरू हुआ। ये जब तक उनकी एनर्जी का प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर है, चेर्नोबिल का प्रॉब्लम हो रहा है, काफी प्रॉब्लम चल रहा है दोनों देश में। वो तो चलता रहेगा क्योंकि हर देश में, हर नेबर में हमेशा कुछ ना कुछ नफरत हो जाएगी, कोई दोस्ती बन जाते। लेकिन दूसरी बात ये, दूसरी वाले के जो अमेरिका में और नाटो में और अगेंस्ट वर्सेस रशिया और यूक्रेन इज अ प्रॉक्सी। ये अगर हम लोग इसी शक्ल देखना पड़ेगा। ये आप सारा आपका कहानी में सुन रहा था और आपकी मैप भी नहीं देखा, लेकिन आप एक मैप दिखाना चाहिए। नॉर्थ स्ट्रीम 2 है जो रशिया में जर्मनी जा रहे। अब ये मत समझ लो यूक्रेन का प्रॉब्लम है, ये तो जर्मनी का प्रॉब्लम है। अमेरिका में बिल्कुल उनकी बिल्कुल ये पसंद भी नहीं है। अगर ये जर्मनी में गैस को मिल रहा था, आप $8 बिलियन का पाइपलाइन है और उसकी कम से कम रेवेन्यू $55 बिलियन का हर साल पर। ये आप ये भी समझ लो कि अमेरिका में क्यों गुस्सा हो रहा है। और अगर अमेरिकन मीडिया आप पढ़ जाते हो तो आपके लिए अमेरिका खुद डिक्लेयर हो गया, युद्ध है हो गया। अभी तक रशिया में खुद बताते हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अनवल एक्सरसाइज में अलग है। और यूक्रेन में जब तक 1991 अमेरिका में और यूरोपियन खुद बताया था रशिया के लिए हमको आप थ्रू विद्रो कर दो ईस्ट जर्मनी, तो ईस्ट जर्मनी विद्रो करा दिया था। उन्होंने एक शर्त लगा दिया था, ये आप लोग इंक्रूचमेंट नहीं आना चाहिए, कोई नाटो मेंबर नहीं बन जाते, जैसे यूक्रेन भी है, पोलैंड भी है। लेकिन उन्होंने काफी इंक्रूचमेंट कर रहा है। और नाटो प्रॉब्लम है, रशिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं डॉक्टर वायलाबाद, इस लिहाज से कि अगर आप ये समझना चाहें कि रूट कॉज क्या है, रूट कॉज को समाप्त करने की तरफ जाना चाहें, तो क्या नेटो में यूक्रेन को शामिल करना इसका रूट कॉज है, या रूट कॉज है एनर्जी कंसर्न्स, ये बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतें पूरे विश्व की, और नॉर्ड 2 जिसकी तरफ अभी वायलाबाद साहब इशारा कर रहे हैं कि वो नक्शा दिखाइए जो रूस से चलकर जर्मनी तक गैस को ले जाने वाली लाइन है, नॉर्ड 2, वो बताइए और सब कुछ साफ हो जाएगा। एक्चुअली कहां पर रूट कॉज छिपा हुआ है, अगर आप रूट कॉज समझ लेंगे तो फिर शायद उसका कोई सॉल्यूशन भी सामने आएगा, क्योंकि चिंताएं अब न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाती जा रही हैं। इसलिए जरा एक बार फिर मैं ये समझना चाहता हूं सर, जर्मनी और फ्रांस जिन्होंने पिछली बार भी सीज फायर कराने में यूक्रेन और रूस के बीच में अहम भूमिका निभाई थी,
नेटो के ये सदस्य भी, कई सदस्य उनके जो अपने कंसर्न हैं उनके लिए क्या क्या बड़े होते जा रहे हैं, और नेटो की वो जो 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 उसकी शर्तें हैं वो उनके लिए कई बार विवशता होती जा रही है क्या अशोक सज्जनहार सर? देखिए, जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात है वो यकीनन एक मुद्दा है, वो यकीनन एक मसला है, परंतु मेरे विचार से उसको अगर हम बिल्कुल फाउंडेशन बना दें, जो वही पिवट है, वही मूल तत्व है, तो मेरे विचार से वो पूरा ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जो रूस ने कहा है, उसकी जो मांगे हैं, जो उसने गारंटीज मांगी है दिनेश, वो हमको समझना पड़ेगा। जो उसने रिटर्न में गारंटीज मांगी हैं वो ये कहा है, ये जो देश हैं, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, मोल्दोवा है, उनको नेटो का सदस्य आप नहीं बनाएं, और जो आपने यहां पर मिसाइलें तैनात की हुई हैं ईस्ट यूरोप में, वहां से वो हटा लें। अब इन्होंने कहा है जो ये आपके जो शर्तें हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं, परंतु फिर भी बातचीत जो मिसाइल वायलाबाद साहब कह रहे थे कि वो नॉर्ड स्ट्रीम आपको दिखानी चाहिए, तो नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोनों को मैनिफेस्ट करने वाला ये मैप आप सबके सामने रहा, और इसी के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स अभी बात कर रहे हैं। केवल इस नक्शे को रखिए और सज्जनहार सर को रखिए, वायलाबाद साहब को रखिए, ये नक्शा बड़ा करके दिखाइए। अशोक सर अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था, जो देखिए शुरुआत में जो उन्होंने अपनी शर्तें रखी हैं रूस ने, ठीक है, ये भी एक मसला है, एनर्जी का मसला है, परंतु इसमें दोनों का इंटरडिपेंडेंस है। देखिए दिनेश, हमको समझना होगा, जो जर्मनी करीब 53% अपनी जो गैस की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है वो रूस से आती है। फ्रांस जो करता है करीब 24% उसकी गैस की रिक्वायरमेंट रूस से आती है। आप ऑस्ट्रिया को देखिए, चेक रिपब्लिक देखिए, करीब 60% से ऊपर। तो ये उनका इंटरडिपेंडेंस है, ऐसा नहीं है जो केवल जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया वगैरह को इनको फायदा हो रहा है। रूस को भी बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि रूस को पैसा मिल रहा है। अगर रूस हमला करता है तो ये सारे जो सैंक्शंस हैं ये आ जाएंगे रास्ते में, और रूस को ये पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए रूस भी ये नहीं चाहेगा जो यहां पर हमला किया जाए, जिससे कि वो इतना बड़ा मार्केट जो है, इतना एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें गैस के लिए, खास तौर से एक कंसर्न ये भी बेलारूस की तरफ से पहले न्यूक्लियर वेपन का जिक्र, और अब ये जिक्र बड़ा होता जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।